इंसान वक्त के साथ साथ तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तरक्की की रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि आज से 10,000 साल पहले इसने लिखना सीखा था। इसके बाद इसने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, लेकिन जैसे जैसे मुआशरे ने तरक्की की, इंसान प्रिंटिंग प्रेस से शिफ्ट होकर ईमेल पर आ गया और आज इंसान वेब 3.0 बना रहा है, जिसके इस्तेमाल से इंसान ज़मीन पर रहते हुए मार्स की सरजमीन पर जा सकेगा, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेगा और हैरत अंगेज़ तौर पर यूट्यूब, जिस पर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, इसे अपने नाम कर सकेंगे। जी हाँ, इस वेब 3.0 में क्या होगा, हम किस तरह के काम कर सकेंगे, किस तरह हम दीवार के आर पार देख सकेंगे और हैरत अंगेज़ तौर पर किस तरह इंसान अपने वर्चुअल फ्रेंड्स बना सकेगा, और सबसे बढ़कर आखिर कैसे इस तरह का क्लोन बनाया जाएगा जो कि वाकई इंसान की शक्ल का होगा और वो रियल इंसान की तमाम ड्यूटीज़ अंजाम देगा। ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। ये बात इस साल 1992 की, जब एक राइटर नील स्टेफन ने एक किताब लिखी जिसका नाम स्नो क्रैश था। इसमें यह बात डिस्कस की गई थी कि अगर इंसान चाहे तो एक ऐसी वर्चुअल वर्ल्ड बना सकता है जिसमें वो जो चाहे कर सकता है। इस वर्चुअल वर्ल्ड में इंसानों के जैसे ही वर्चुअल इंसान होंगे जिन्हें उन्होंने अवतार का नाम दिया था। इस किताब का मेन थीम यह है कि इंसान वर्चुअल वर्ल्ड में वो काम कर सकेगा जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को अपने नाम कर लेगा और जैसे चाहेगा उनमें तब्दीली करता जाएगा। यानी अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि काश फेसबुक का मालिक मैं होता, तो वर्चुअल वर्ल्ड में आप फेसबुक को अपने नाम कर सकेंगे। जी हाँ, नील के इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, जिसकी वजह से आज बिल्कुल इसी तरह की वर्चुअल वर्ल्ड बनाने पर काम जारी है। आज 2D के दौर में जब इंसान गेम्स खेलते हैं जैसे कि सेकंड लाइफ, माइनक्राफ्ट, फोर्टनाइट और रोब्लॉक्स, तो ये सिर्फ मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन तक महदूद होती हैं, मगर वर्चुअल वर्ल्ड में इंसान एक्चुअल में इन गेम्स के अंदर जाकर इन गेम्स को खेल सकेगा। लेकिन ये वर्चुअल ही होगा, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। जिस तरह BGMI गेम के ओपन होने पर यह डायलॉग सुनने को मिलता है, This is a simulation game set in a virtual world. बिल्कुल इसी तरह की वर्चुअल वर्ल्ड होगी जिसमें आप रह सकेंगे। जिस तरह सोशल मीडिया इंटरनेट की मदद से चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, बिल्कुल इसी तरह से यही इंटरनेट वर्चुअल वर्ल्ड के इंसानों को भी कनेक्ट करेगा। इस मेटावर्स में 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, जो कि सोशलाइजिंग, 3 डायमेंशनल इंटरेक्टिव थिंग्स और डिजिटल ह्यूमन बीइंग्स हैं। ये डिजिटल ह्यूमन बीइंग्स इंसानों जैसे ही होंगे जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का नाम दिया गया। अब तक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की 4 इकसाम बनाई जा चुकी हैं, जो कि रिएक्टिव, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयर हैं। और अब इसका 5.0 वर्जन बनाया जा रहा है, जो कि हैरत अंगेज़ तौर पर अपनी हरकत वैसी कर सकता है जैसे इसके सामने कोई इंसान करेगा। जी हाँ, Okay. Hey. ये ह्यूमन बीइंग शुरू में एक बच्चे के जैसे होंगे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये बढ़ते जाएंगे और इंटेलिजेंसी भी गेन करते जाएंगे। फिर चाहे इनको मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन का सामना क्यों ना करना पड़े, ये उस सिचुएशन को परफेक्ट तरीके से हैंडल करने के काबिल होंगे। इसके अलावा इनमें इंसानों के जैसे एक्सप्रेशंस होंगे और ये इंसानों की तरह स्माइल कर सकेंगे, रो सकेंगे और दिलासा भी दे सकेंगे। ये डिजिटल ह्यूमन बीइंग्स न्यूजीलैंड की एक कंपनी सोल मशीन में तैयार किए जा रहे हैं, जिसे साल 2016 में लॉन्च किया गया था। इस कंपनी के CEO मार्क सागर हैं, जो कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट्स को बनाने का काम सरअंजाम दे रहे हैं, जिन्हें उन्होंने एक्स बेबी का नाम दिया, जो कि इनकी डॉटर का नाम है। Meet Baby X. मार्क अपने काम में काफ़ी महारत रखते हैं और इन्होंने हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म किंग कॉन्ग में इस्तेमाल किए जाने वाले अवतार को बनाया था, जो कि वाकई में एक सरफिरा टास्क था। इस कंपनी ने फेसबुक के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से फेसबुक ने अपना नाम मेटा रख दिया, क्योंकि फ्यूचर में फेसबुक इसी तरह के अवतार्स को लॉन्च करने जा रहा है। मेटावर्स का सबसे पहला कंसेप्ट वर्चुअल वर्ल्ड है। इस मेटावर्स की वर्चुअल वर्ल्ड को VR हेडसेट लगाकर क्रिप्टो में जाकर और कई तरह की मल्टीप्लेयर्स गेम खेलकर ऑब्जर्व किया जा सकता है। मगर इस मेटावर्स का दूसरा कंसेप्ट काफ़ी हैरान कर देने वाला है, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी है। फ़र्ज़ करें कि आप आज की इस 2D दुनिया में किसी शॉप पर जाकर सोफ़ा ख़रीदते हैं, लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि ये सोफ़ा आपके कमरे में पड़ा हुआ कैसा दिखाई देगा। मगर 3D वर्ल्ड यानी ऑगमेंटेड रियलिटी में आप इस सोफ़े को उसी दुकान पर ठहर कर ही अपने कमरे में सजा हुआ देख सकेंगे।
इसके साथ ही जो तीसरा कंसेप्ट है वह इन दो कंसेप्ट के मुकाबले में काफ़ी दमदार है, जिसे सिमेंटिक वेब 3.0 का नाम दिया गया। जिस तरह इस 2D वर्ड में आप गूगल अर्थ पर किसी पोजीशन, ट्रैक या प्लेस को सर्च करते हैं तो आप सिर्फ इसे स्क्रीन पर ही देख सकते हैं, मगर इस 3D वर्ड में आप जिस पोजीशन, ट्रैक या प्लेस को सर्च करेंगे तो आप बिल्कुल ही उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल ये देखकर महसूस कर सकेंगे कि इस जगह पर मेरे लिए माहौल कैसा रहेगा। यानी बज़ाहिर आप अपने कमरे में होंगे, मगर जिस चीज़ को आप सोच रहे होंगे वेब 3.0 आपको उसी जगह पर ले जा चुका होगा। इस टेक्नोलॉजी के लिए आपको बहुत सारे सेंसर्स की ज़रूरत होगी, जैसा कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स, जिनकी कीमत $300 है, और आप इस VR हेडसेट को पहनकर वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में जा सकेंगे। जिस तरह इंटरनेट मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में जोड़े हुए है, बिल्कुल इसी तरह से VR हेडसेट्स भी आपस में कनेक्टेड होंगे, और इन हेडसेट्स की मदद से आप वर्चुअल वर्ल्ड में दीवार के आर पार भी देख सकेंगे। यानी ये एक ऐसी मिरर से बनी दुनिया होगी जिसमें आपकी बसारत की कोई हद नहीं होगी। यानी आप ये देख सकेंगे कि आपका नेकबोर्ड कंप्यूटर पर क्या काम कर रहा है, मगर शर्त यह है कि अगर उसने भी VR हेडसेट पहना होगा और उसके VR का प्रोग्राम भी आपके VR के प्रोग्राम से सेम होगा। अगर बात करें रूम्स और लोकेशंस की, तो आप घर बैठकर ही किसी जगह पर मीटिंग कर सकेंगे। अगर आप मार्स पर जाना चाहते हैं और वहां पर मीटिंग करना चाहते हैं तो VR हेडसेट लगाकर आप मार्स पर पहुंचकर मीटिंग कर पाएंगे, और ये VR आपके अवतार के लिए बिल्कुल वही माहौल पैदा कर देगा जैसा मार्स की सरजमीन पर होगा। इसी तरह अगर बात करें आज की 2D फेसबुक की, तो आप 2D की फेसबुक में एक हाइपर लिंक पर क्लिक करके दूसरी लिंक पर जाते हैं, मगर मेटावर्स में आप जिस लिंक को भी इमेजिन करेंगे उसी लिंक पर पहुंच जाएंगे। इस सारे प्रोसेस को टेलीपोर्टेशन का नाम दिया गया। मेटावर्स में आपको सब आसानियाँ दस्तयाब होंगी जिन्हें आप रियल वर्ल्ड में अचीव नहीं कर सकते, जो कि देखने और सुनने में तो काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है, मगर जिस तरह आप चाहें, जिस चीज़ को भी चाहें वर्चुअल वर्ल्ड में अपना बना सकते हैं। जो चाहें कर सकते हैं, आपसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। यानी ये एक ऐसा ख्वाब होगा जो कि आप जागते हुए देखेंगे। लेकिन इस मेटावर्स का ओवर यूज़ भी काफ़ी नुकसान का बायस बनेगा। Mondays, am I right, Joe? You said it, guy. आप रियल वर्ल्ड में अपनी इन्फॉर्मेशन को छुपाना चाहें तो छुपा सकते हैं, मगर वर्चुअल वर्ल्ड में जो चाहेगा आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा। आप जो काम करेंगे दूसरा इंसान आपके काम को बआसानी देख सकेगा, फिर चाहे इसमें आपकी मर्ज़ी शामिल हो कि ना हो। ये मेटावर्स अगर इसी तरह से कामयाब हो गया जैसा मार्क ज़ुकरबर्ग ने बताया है, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके दोस्त, माँ बाप, बहन भाई सब वर्चुअल होंगे। इमेजिन करें और बताएं कि अगर ये चीज़ कामयाब हो गई तो ये माशरे पर कैसे असरात डालेगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी इस कोशिश को अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस कीमती इन्फॉर्मेशन को हासिल कर लें। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और शानदार वीडियो में।